कुछ ब्रेकअप प्यार की कमी के बारे में नहीं होते हैं, वे आशा से अधिक डर के होने के बारे में होते हैं। एक ऐसे भविष्य का सामना करने के बारे में होते हैं जिसके बारे में आप निश्चित नहीं होते कि आप उसे झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। अनिकेत हमेशा सक्रिय जीवन जीते थे। सुबह साबरमती नदी के किनारे दौड़ना, कार्यालय के लंबे समय के बाद बैडमिंटन खेल, सप्ताहांत में दोस्तों के साथ सड़क यात्राएं, आंदोलन उसका हिस्सा था। 31 साल की उम्र में उन्होंने अहमदाबाद में एक सिविल इंजीनियर के रूप में स्थिर और भरोसेमंद काम किया। पूजा को उसकी ये बात बहुत पसंद आई। वो उससे एक पारस्परिक मित्र के माध्यम से मिली थी और उनकी पहली बातचीत से वो उसकी उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करती थी। उनका रिश्ता चुपचाप बढ़ता गया, साधारण रात्रि भोज, साझा चुटकुले, आरामदायक चुप्पी। पूजा ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जिसका अनुमान सबसे अच्छे तरीके से लगाया जा सकता था। फिर आया हादसा। देर रात तक स्थल निरीक्षण किया गया। एक तेज रफ्तार ट्रक, एक ऐसा पल जिसने अनिकेत की जिंदगी को पहले और बाद में बांट दिया। वो बच गया, लेकिन उसके दाहिने पैर की गतिशीलता आंशिक रूप से नष्ट हो गई। डॉक्टरों ने अनिश्चितता में लिपटी आशा की पेशकश की, करते हुए सावधानी से बात की। पुनर्वास लंबा चलेगा, पुनर्प्राप्ति अपूर्ण। वो आदमी जो आंदोलन के माध्यम से जीता था अब दर्द से गुजर रहा है। पूजा रुकी। सबसे पहले सहज रूप से वो प्रतिदिन अस्पतालों का दौरा करती थी, उन चिकित्सकीय शब्दों को सीखती थी जिनकी उन्हें पहले कभी आवश्यकता नहीं थी। भौतिक चिकित्सा सत्रों के माध्यम से उनकी मदद की, जिससे वो थक गए और निराश हो गए। अनिकेत ने मजबूत बने रहने की कोशिश की, लेकिन कुछ रातों में वो टूट गया। अपने शरीर पर गुस्सा, भाग्य पर गुस्सा, खत्म होती जिंदगी पर गुस्सा। पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, फुसफुसाते हुए आश्वासन दिया कि वो विश्वास करना चाहती थी। लेकिन डर चुपचाप बढ़ने का एक तरीका है, जैसे शाम के समय परछाइयां लंबी हो जाती हैं। उसने एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना शुरू कर दिया जिसके लिए उसने कभी तैयारी नहीं की थी। निरंतर देखभाल, बदली हुई योजनाएं, सपने स्थगित या पूरी तरह से छोड़ दिए गए, बलिदानों के बारे में उसे यकीन नहीं था कि वो कायम रख सकेगी। ये सोचने के लिए उसे खुद से नफरत थी। अपराध बोध कुचल रहा था, लेकिन प्रेम ने चिंता को नहीं मिटाया, इसने इसे और भारी बना दिया। एक शाम जब वे अस्पताल के गलियारे में मंद पीली रोशनी के नीचे बैठे थे, परीक्षण के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, अनिकेत ने धीरे से पूछा, यदि आप नहीं चाहते हैं तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है। उसने उसकी आंखों में ये सब देखा था, डर, संदेह, रहने पर कितना खर्च आएगा, इसकी गणना। पूजा मंद मंद मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी चुप्पी काफी थी। सच्चाई कुछ दिनों बाद सामने आई। वे उसके अपार्टमेंट में बैठे थे, शाम की रोशनी लंबी छाया डाल रही थी। उसकी आवाज कांप गई, लेकिन उसके शब्द ईमानदार थे। वो उससे प्यार करती थी, लेकिन वो डरी हुई थी। उससे नाराज होने का डर लगता है, उसे असफल होने का डर लगता है। अब से 5 साल बाद जागने से डर रही है, थकी हुई और कड़वी। वो सब कुछ त्याग चुकी है जो वो जीवन से चाहती थी। मैं उतनी मजबूत नहीं हूँ, वो फुसफुसाई। शब्द उसके मुंह से बाहर निकलते हुए टूट गए। मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। अनिकेत ने बिना क्रोध किए सुना। उसने धीरे से सिर हिलाया, उसकी अपेक्षा से अधिक समझते हुए, शायद जितना वो खुद को समझती थी। मुझे पता है, मैं तुम्हें इसे लेते हुए देख रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बचाने की कोशिश में डूब जाओ। जब वो चली गई तो पूजा इसलिए नहीं रोई क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि इसलिए रोई क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और फिर भी उतनी बहादुर नहीं थी। अपराध बोध यशों तक उसका पीछा करता रहेगा। ये ज्ञान कि उसने अपनी कठिनाई के बजाय अपना आराम चुना था। वो प्यार उसके डर को काबू करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अनिकेत ने धीरे धीरे कष्टपूर्वक अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। भौतिक चिकित्सा नियमित हो गई। उसने चलने के नए तरीके, काम करने के नए तरीके, एक ऐसे शरीर में अस्तित्व के नए तरीके सीखे जो पहले की तरह सहयोग नहीं करता था। कुछ दिन जीत के थे, बहुत से तो बस जीवित बचे थे। आखिरकार उन्होंने फिर से डेट किया, लेकिन अब वो इस बात को लेकर सतर्क था कि वो किसे अपने पास आने देता है। उसे वो समय याद आता था जब वो सबसे अधिक असुरक्षित था। उन्होंने सीखा कि आघात सिर्फ दुर्घटनाओं में नहीं होता है, वो उन लोगों के शांत प्रस्थान में होता है जिन्होंने रुकने का वादा किया था। पूजा अपने जीवन में आगे बढ़ी, लेकिन उस विकल्प का बोझ कभी पूरी तरह से नहीं उठाया। उसने वो भविष्य बनाया जो वो चाहती थी, स्थिर, पूर्वानुमानित, आरामदायक। लेकिन कभी कभी वो किसी को व्हीलचेयर पर या बैसाखी का उपयोग करते हुए देखती थी और गुनाह का एहसास वापस आ जाता था। उन्होंने सीखा कि कुछ निर्णय असंभव होते हैं। ऐसा कोई संस्करण नहीं है जहां हर कोई जीतता है। ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिसमें अपनी तरह का दुख न हो।